आपातकाल टूटा था और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जहानाबाद से जयराम बाबू लोकसभा का चुनाव लड़े थे। पार्टी में यह तय था कि जिस क्षेत्र के 1% मतदाता पार्टी के सदस्य होंगे वहीं चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसके पहले में ब्रजनंदन सहाय थे जो मसौढ़ी के थे, उनको 77 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और चुनाव के क्रम में ही सीपीआई के उम्मीदवार वहां से थे रामाश्रय प्रसाद सिंह यादव। उन्होंने उसको सीपीआई के थे और सीपीआई का एक अखबार था जनशक्ति, डेली पेपर था जनशक्ति। तो जिस दिन चुनाव होने वाला था उसके एक दिन पहले जनशक्ति में साजिश के तहत यह न्यूज प्रकाशित करा दिया गया कि शोषित समाज दल के उम्मीदवार ब्रजनंदन सहाय ने अपना समर्थन सीपीआई के उम्मीदवार रामाश्रय प्रसाद सिंह को दे दिया है और सीपीआई के लोगों ने लोकसभा जहानाबाद के सभी बूथों पर वह अखबार पहुंचा करके भ्रम फैलाया। फिर भी ब्रजनंदन सहाय को वो 77 में 85,000 वोट प्राप्त हुआ लोकसभा में। लेकिन जैसे ही विधानसभा का फिर चुनाव आया तो ब्रजनंदन सहाय मसौढ़ी से पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार बनाए गए और उसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस के मंच पर जा करके कांग्रेस को समर्थन दे दिया गया। इस तरह से ब्रजनंदन सहाय को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भाइयों, मैं कह रहा था कि 84 में पुनः लोकसभा का चुनाव हुआ और इसमें जयराम बाबू कुर्था विधानसभा से शोषित समाज दल के, जहानाबाद लोकसभा से शोषित समाज दल के उम्मीदवार घोषित किए गए। घोषित नहीं बल्कि वो 1% पार्टी का मेंबर कमी थी। वैसे जयराम बाबू ने उसकी पूर्ति कर दी लेकिन राष्ट्रीय समिति में उसका अनुमोदन नहीं हुआ। इसलिए जब जयराम बाबू इसकी स्वीकृति के लिए लखनऊ माननीय वर्मा जी के यहाँ स्वीकृति लेने चले गए तो वर्मा जी ने इस पर कुछ नहीं कहा और चूंकि चुनाव माथे पर था इसलिए जयराम बाबू ने जहानाबाद लोकसभा से नामांकन कर दिया। जब 85 में पुनः लोकसभा के बाद वाराणसी में राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई पटेल अतिथि निवास में और पार्टी की जब हार हुई तब माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने वो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और इस आधार पर जयराम बाबू को भी रिजाइन देना पड़ा। और तब हाँ, आपको मालूम है कि उस समय राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह को भी रिजाइन देना पड़ा। तब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी अध्यक्ष चौधरी महाराज सिंह भारती को बनाया गया और प्रभारी महामंत्री रघुनीराम शास्त्री को बनाया गया। वाराणसी की राष्ट्रीय समिति की बैठक में इसके बाद पुनः जो मैंने आपको बताया कि जो अगला सम्मेलन हुआ कानपुर में
मोती झील कानपुर में सम्मेलन हुआ। उसमें पुनः चौधरी महाराज सिंह भारती अध्यक्ष चुने गए और राष्ट्रीय महामंत्री फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री जयराम बाबू चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए। इस तरह से कई सम्मेलनों में महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामस्वरूप वर्मा, उसके बाद चौधरी महाराज सिंह भारती बनाए गए और उसके बाद फिर जब उनकी मृत्यु हुई तो रामस्वरूप वर्मा जी प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। फिर कुर्था में सम्मेलन हुआ, 2-3 सम्मेलन, उसमें भी माननीय प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और राष्ट्रीय महामंत्री वो फूलचंद चौधरी को बनाया गया। फिर बस्ती में सम्मेलन हुआ, उसमें विवाद आया क्योंकि उत्तर प्रदेश के अखिलेश कटियार थे जो पार्टी में काम करने लगे थे और फूलचंद चौधरी, दोनों एक तरह से जातीय गोलबंदी कर करके साजिश रची गई और बहुत टसमटस मामला फैल गया। तो उनको अखिलेश कटियार को कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह बनाए गए और फिर रघुनी राम शास्त्री राष्ट्रीय महामंत्री। उसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया और पार्टी जयराम बाबू को वो बीमारी हो गई क्योंकि अकबरपुर में रघुनाथ सिंह यादव जो अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, स्कूल चलाते थे, लॉर्ड बुधा डॉक्टर अंबेडकर अर्जक पब्लिक स्कूल, उसी में हम लोग को विवाद था पार्टी में सुलझाने के लिए। वहाँ बैठक में 31 अक्टूबर को हम लोग गए और उसी में से लौटने में जयराम बाबू और हम साथ आ रहे थे। जयराम बाबू को एक्सीडेंट हो गया और फिर वे बीमार पड़ गए। बहुत दिन के बाद स्वस्थ हुए और फिर अखिलेश कटियार और फूलचंद चौधरी को पार्टी से निष्कासित किया गया। जयराम बाबू पुनः अध्यक्ष पद पर बने रहे और रघुनी राम शास्त्री महामंत्री फिर बनाए गए। अंत में दल का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन 1, 2 और 3 अप्रैल 2016 को कानपुर में 16 को नहीं, आपको ये सासाराम में फिर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह बनाए गए और रघुनी राम शास्त्री महामंत्री बनाए गए। उसके बाद फिर पोखराया में सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनी राम शास्त्री बनाए गए, राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह बनाए गए और राष्ट्रीय महामंत्री
बनाए गए और फिर आपको उड़ीसा में फिर सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय स्तर का 17वां अधिवेशन, जिसमें रघुनीराम शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और इस तरह से दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह और रघुनीराम शास्त्री बनाए गए। राष्ट्रीय महामंत्री बाबू के बाद प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह, लक्ष्मण सिंह, फूलचंद चौधरी, इस तरह से फिर पुखराया के सम्मेलन में वो रामचंद्र वर्मा बनाए गए। फिर कुर्था के सम्मेलन में रामचंद्र वर्मा महामंत्री निर्वाचित हुए और वह कमिटी आज तक चल रही है। यह 18वीं राष्ट्रीय समिति है। 19वां राष्ट्रीय सम्मेलन आपको फैजाबाद में होने वाला है, जिसका की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, जगह तय हो गई है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत का भी चुनाव चल रहा है, बिहार में चुनाव पंचायत का अभी केंद्र का चुनाव आयोग और बिहार के चुनाव आयोग में सहमति नहीं बनी है, इसलिए अभी पंचायत का चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। मामला हाईकोर्ट में चल गया है और 6 अप्रैल को इसका अंतिम फैसला होगा। अगर दिल्ली चुनाव आयोग एनओसी नहीं भेजती है ईवीएम के लिए, तो हाई कोर्ट अपनी ओर से निर्देश देगा और 6 अप्रैल को यह फैसला होगा। भाइयों, सवाल यह है, देश की सभी राजनीतिक दलों में विचारों के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत आधार पर राजनीति होती है, जातिवादी होती है, और जो उसका अध्यक्ष होता है वही उसका सर्वे सर्वा होता है। अभी आपने देखा बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी जब नीतीश कुमार से, जदयू से इनका मतभेद हुआ तो उससे हटते रहे, फिर सटते रहे, राज्यसभा में इनको भेजा गया, फिर विधायक दल का नेता बनाया गया, फिर वहां से हटकर इन्होंने पार्टी का निर्माण किया, जिसमें आप इस 2014 के लोकसभा चुनाव में आप सबों ने देखा कि रालोसपा के 3 एमपी चुने गए। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट, अरुण कुमार जहानाबाद और एक उत्तर बिहार में राम कुमार शर्मा बनाए गए। फिर कुछ ही दिन के बाद ये सब लोग टूट फूट गए। उपेंद्र जी ने ये भाजपा से गठबंधन किया, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए। फिर इस बार 2019 का जब चुनाव हुआ तब ये राजद से गठबंधन कर लिए, कांग्रेस राजद से, जिसमें चुनावी सफलता नहीं मिली। और पुनः अभी 14 मार्च को इन्होंने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया। 12-13 मार्च तक कहते रह गए कि रालोसपा का विलय जदयू में नहीं होगा, यह अफवाह है। और एक बार 14 मार्च को विलय हो गया
और इनको राज्यपाल का जो कोटा होता है एमएलसी का 12 एमएलसीओं के राज्यपाल ने जो मनोनयन किया उसमें एक एमएलसी इनको प्राप्त हो गया। अतः व्यक्तिगत स्वार्थ में इन्होंने पार्टी का विलय रालोसपा में किया। इसलिए अगर विचारों की बात होती तो यह संभव नहीं था। व्यक्तिगत गुट में बन गया पार्टी में, और इनके सारे नेता 2 दिन पहले राजद में शामिल हो गए। इनका राष्ट्रीय महासचिव विधानसभा चुनाव में ही वो राजद में चला गया, भूदेव चौधरी। तो इस तरह से देश में व्यक्तिगत राजनीति चल रही है। शोषित समाज दल विचारों की राजनीति करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई तरह सवाल उठता है जब चुनाव आता है, साथी लोग मजबूती से जब काम नहीं करते, दल की नीतियों के आधार पर कुल मतदाता के 1% जब मेंबर नहीं बनाते तो चुनाव लड़ने पर वो व्यवधान पैदा होता। और जब चुनाव आप नहीं लड़ेंगे तो जनता में नहीं जाएंगे, जनता में नहीं जाएंगे तो आपकी जो हैसियत है, आपकी जो प्रतिनिधित्व है वह जनता में समाप्त हो जाएगा। इसलिए 2-3 चुनावों से इस सिद्धांत को हेल्डअप कर दिया गया। और फिर वो पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन सासाराम में हुआ उसी में यह प्रस्ताव आया जो अखिलेश कटियार ने किया और कई साथियों ने मनमानी की। नए कार्यकर्ता आ करके पार्टी में के अनुशासन को पालन करने में कोताही करते हैं, डिसोबे करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं और पार्टी में वो बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। तो इसीलिए सासाराम के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 2 वर्षों तक लगातार जो पार्टी का नहीं गाड़ी वाले लाए ना 12 महीने एक बार आते हैं ना है भाई, ना है अभी कुछ भी दीजिए बाद में, अभी ना हो कुछ। तो इस तरह से सासाराम में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि जो 2 वर्षों तक लगातार पार्टी का सदस्य रहेंगे और इनके अनुशासन को पालन करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वे राज्य समिति के सदस्य और पदाधिकारी होंगे, मंडल के सदस्य और पदाधिकारी होंगे और जो लगातार 3 वर्षों तक दल के सदस्य रहकर काम करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, दल के प्रति प्रतिबद्धता स्थापित करेंगे, वे राष्ट्रीय समिति के सदस्य और पदाधिकारी होंगे। तो इस तरह से भाइयों, इसी क्रम में चूंकि मैं याद दिलाऊं, एक बाबू सिंह कुशवाहा आ गए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया, मंत्री बन गए और इन पर कई मुकदमा हुआ। तो कुछ साथियों ने इनको शोषित समाज दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब पार्टी के मेंबर नहीं थे, पार्टी से कोई लाग लपेट नहीं था, तो इसका कड़ा विरोध हुआ। और यही अखिलेश कटियार और हम लोगों में मतभेद पैदा हुआ, जयराम बाबू के साथ मतभेद पैदा हुआ और अखिलेश कटियार और फूलचंद चौधरी ने पार्टी की अनुशासनहीनता की और एक पैरेलल संगठन चलाने लगे, जिसको चुनाव आयोग से काफी संघर्ष करके उनके आधिपत्य को डिस्चार्ज किया गया, उसको नकारा गया। इसलिए पार्टी के आप तमाम साथी वफादार हैं। पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है,
जो अनुशासन है उसको पालन करना है, और तभी सचमुच में विचारों की राजनीति चल सकती है। देश में अकेला शोषित समाज दल एक राजनीतिक दल है जो विचारों के पर चलता है। इसमें व्यक्ति की कुछ एक पैसे का भी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। जो सामूहिक निर्णय होता है उसी निर्णय का पालन होता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने यह सिद्धांत तय कर दिया, नीति अपनाओ, देश बचाओ। देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलेगा। सिद्धांत अपनाओ और देश बचाओ। व्यक्तिगत यहाँ कोई अधिकार नहीं है किसी का। इसलिए आप तमाम प्रशिक्षणार्थी साथी इस आधार पर चले का काम करेंगे, और प्रति वर्ष वो अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम, अगर 1% सदस्य नहीं बने तो कम से कम हर विधानसभा क्षेत्रों में 11 सक्रिय सदस्य बना करके वहाँ पार्टी का, मंडल का सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और डिप्टी सेक्रेटरी चुनाव कराने का प्रावधान है। लेकिन बहु खेद की बात है कि जब साथी लोग इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो कुछ ही क्षेत्रों में, हमारे मंडलों में मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और अधिकतर बिहार के क्षेत्रों में, या यूँ कहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत वो दिक्कत है। और वहाँ विधिवत पदाधिकारी विधानसभा, लोकसभा के नहीं चुने जाते हैं। इसलिए पार्टी का जो मजबूती होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ होते हैं। और जब नीचे की कमिटियां, कार्यक्रम, बैठकें होगी, वो एक्टिव रहेंगे, वे अनुशासन का पालन करेंगे, इस जिम्मेवारी को निभाएंगे, तब ऊपर के नेता जो कमिटियां हैं काम करेगी। लेकिन खेद है कि मंडल और जिला की कमिटियां इस समय काम नहीं करती, क्योंकि विधिवत मेंबर नहीं बनाने के कारण वो कमिटियां गठित नहीं है। राज्य समिति और राष्ट्रीय समिति तो बैठ जाती है, लेकिन मंडल समिति, मंडल परिषद और जिला परिषद, क्षेत्र परिषद नहीं बैठने से संगठन में बहुत कमजोरी है। और इसके लिए दल का नेतृत्व और सारे लोग चिंतित हैं, और यही लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए नीचे के कार्यकर्ताओं पर ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। आप जब प्रशिक्षण में उपस्थित हैं तो हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, और पार्टी की नीतियों को हम आपसे पुनः याद कराना चाहते हैं कि कठिन मेहनत करके, गांव-गांव दौरा करके, कम से कम 11 मेंबर बना करके हर मंडलों में, और अपने अपने मंडलों को संगठित करके पदाधिकारियों का चुनाव करावें और उसका काम मजबूती से आगे बढ़ावें। तभी सचमुच में हम अपने महापुरुषों के जो संकल्प है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका बलिदान है, उस बलिदान के हम अनुरूप उनके सपने को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को